एलएसी पर हुई भारत चीन हाई लेवल मीटिंग। चीन को भारत ने फिर सुनाई खरी खरी। सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाएगा चीन। दोस्तों, चीन से भारत की बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन लद्दाख में तनाव अब भी बना हुआ है। चीन पूरी तरह से पीछे हटने में अब भी नौटंकी कर रहा है, लेकिन भारत ने एक बार फिर उसे दो टूक कह दिया है कि जब तक वो 5 मई से पहले वाली स्थिति में नहीं पहुंच जाता है, तब तक हिंदुस्तान की तोपों और मिसाइलों का मुंह ड्रैगन का जबड़ा तोड़ने के लिए आमादा रहेगा। भारत चीन की दादागिरी के आगे टस से मस नहीं होते हुए अपने स्टैंड पर कायम है और उसने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि चीन को पीछे पूरी तरह से हटना होगा। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस बार ये मीटिंग भारतीय इलाके यानी चुशुल सेक्टर में हुई और लगातार 14 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली, यानी रात 2 बजे तक पूर्वी लद्दाख के तमाम हिस्सों में सैन्य तैनाती कम करने पर भारत और चीन के कमांडर माथापच्ची करते रहे। इस हाई लेवल मीटिंग में क्या रहा खास? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के चुशुल सेक्टर में हुई इस बैठक में तनाव कम करने के साथ ही पैंगोंग त्सो और डेप्सांग इलाके में सैन्य मौजूदगी कम करने के ड्राफ्ट समेत कई मुद्दों पर गहन मंथन हुआ है। बैठक में दोनों देशों के कमांडरों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें भारत ने चीन से 5 मई से पहले वाली स्थिति में लौटने के लिए कहा है। भारत की ओर से इस बातचीत में सेना की 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह शामिल हुए। इस बैठक में भारत ने चीनी सेना से एलएसी के दोनों तरफ मौजूद करीब 30,000 सैनिकों की डी एस्केलेशन प्रोसेस का पूरा रोडमैप बनाने को लेकर भी मंथन किया है। इस प्लान में पूर्वी लद्दाख के इलाकों में दोनों ओर की सेनाओं की आर्टिलरी फोर्सेस, टैंक्स और अन्य भारी हथियारों को फिर से वापस ले जाने के लिए बातचीत हुई है। चीनी सैनिकों का पीछे हटना शुरू। अंतरिम तौर पर भारत ने चीन से मांग की है कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को 8 किलोमीटर पीछे वापस फिंगर 4 के उस पार भेजे। चीन के सैनिकों ने अपने जवानों को फिंगर 4 से फिंगर 5 की ओर हटा लिया है, लेकिन अब तक उस इलाके में मौजूद रिज लाइन से सैन्य मौजूदगी खत्म नहीं की है। भारत की मांग है कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच के इलाके से भी चीन अपनी सेना हटाए। लद्दाख में एलएसी के साथ ही सभी इलाकों में भारत की ओर से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने सोमवार को जम्मू और पठानकोट सेक्टर का दौरा कर वहां राइजिंग स्टार कोर की सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने गुर्ज डिवीजन का भी दौरा किया। जनरल नरवणे ने सेना के ऑफिसर्स और जवानों से कहा कि पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने और घुसपैठ करने का करारा जवाब दिया जाए। डोभाल से चर्चा के बाद झुका था चीन। गलवान घाटी में 15 जून को भारत चीन के बीच झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 सैनिक मारे गए थे। हालांकि उसने अभी तक ये कबूल नहीं किया है। तनाव कम करने के लिए 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से वीडियो कॉल पर चर्चा के बाद चीन विवादित स्थलों से अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार हो गया था। लद्दाख में डिसएंगेजमेंट के पहले फेज में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी से चीन के सैनिक पीछे हट चुके हैं। अब इस हाई लेवल मीटिंग में पैंगोंग और डेप्सांग में सेना की वापसी के सेकेंड फेज की प्रोसेस को शुरू करने पर बल दिया गया है। अजीत डोभाल की बातचीत से पहले 30 जून को दोनों देशों के कमांडरों के बीच भी तनाव कम करने को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थितियों के सामान्य करने को लेकर सहमति बनी थी। पिछले महीने जिस गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, वहां से दोनों सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। हॉट स्प्रिंग इलाके में भी दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं को पीछे कर लिया है। डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस के तहत दोनों सेनाओं को एलएसी पर मई से पहले वाली स्थिति पर लौटना है।